आगामी 13, 14, 15 जनवरी 2023 को एनसीआर दिल्ली के गुड़गांव में 5 सितारा होटल हयात रेजेंसी में विश्व सिंधी सेवा संगम द्वारा प्रायोजित सम्मेलन आम सिंधी जनमानस के लिए नहीं है। आपको बता दें, ये कुछ खास वर्ग के पूंजीपतियों के लिए होने जा रहा है कार्यक्रम। आपको बता दें, जिसमें प्रति व्यक्ति का प्रतिनिधि शुल्क 30,000 रुपये रखा गया है। जैसा कि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस सम्मेलन में आम सिंधी जनमानस की कोई बात और भागीदारी ही नहीं होगी। वह इस कार्यक्रम और सम्मेलन में पूंजीपति आपस में इकट्ठा होकर नए साल का जश्न मनाएंगे, जिसके लिए देश भर से सिंगर और डांसर बुलाए गए हैं। इस विषय पर हमारी नज़र न्यूज़ ने देश भर के सिंधी समाज के कई नेताओं से बात की है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश जोतवानी से हुई बात को सुनाएंगे। सुनिए। जी, नरेश जोतवानी जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं अशोक अंशवानी, हमारी नज़र न्यूज़ से बोल रहा हूँ। नमस्कार अंशवानी साहब, धन्यवाद। आपका फ़ोन सुन पे आपकी भाषा, आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत ही चर्चित चैनल हो चुका है और सब तरफ जो है अभी बड़े चाव से इसको देखा और सुना जाता है। चलिए, थैंक यू। मैं आपसे चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय सिंधु सभा उत्तर प्रदेश के, बहुत जिम्मेदार रजिस्टर्ड संस्था है। हाँ, रजिस्टर्ड संस्था है आपकी, बड़ा संगठन है आपका। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि 13, 14, 15 को विश्व सिंधी सेवा संगम, जो एक संगठन अभी कुछ ही दिन पहले बना है, 4-5 साल पहले, वो एक अपना सम्मेलन हयात रेजेंसी गुड़गांव में करने जा रहा है जी। और हाँ, ये भी जानकारी मुझे भी मिली है, मैंने पढ़ा है। तो पिछले 4 साल पहले से वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने किया है, बहुत सिंधी समाज के लिए भी काम किया है। तो क्या आपको लगता है कि इस सम्मेलन से सिंधियों को कोई लाभ होने वाला है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये उनका 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय सम्मेलन जैसा लिखते हैं वो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये शायद 4था या 5वां है ये। जी जी। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि भी अब जो पहले जो 3-4 हुए हैं, सबसे पहले तो विषय ये होना चाहिए कि उनमें इन्होंने क्या किया ऐसा जिसमें कोई सिंधी समाज को कोई दशा या दिशा कुछ बदली हो या कुछ उनको फायदा हुआ हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी हुआ है। तो अभी क्या होने वाला है, क्या ऐसा चमत्कार होने वाला है, वो तो हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ है। खाली मैंने अब तक यही देखा है, पिछले 4-5 वर्षों में मैंने यही देखा है कि रोज नए पदाधिकारी जो है उनको कोई न कोई पद दिया जाता है। पिछले महीने एक विशेष वर्ग का ये संगठन है और उसमें विशेष वर्ग के लोग ही रहते हैं। अभी पिछले महीने आम जनता इसमें नहीं है। नरेश जी, पिछले महीने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जी। एक पीटर ढिलवानी जी ने पूना में किया था। जी हाँ, वो मुझे जानकारी। उसमें भी तो कुछ नहीं हुआ। सिंधियों के लिए तो कोई एजेंडे में कहीं बात नहीं की गई। उनके लिए कोई एजेंडा नहीं था, उनके लिए कोई चर्चा की बात। ये बहुत ही समाज के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। आज की तो समय में समाज के लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। अगर ये सब बहुत ही सक्षम और काबिल लोग हैं, अगर ये सब मिलकर समाज के लिए अगर सोचना शुरू करें तो मुझे लगता है फिर तो आम समाज के लिए कुछ हो पाएगा। बाकी इस तरह के सम्मेलन से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी उनकी अपनी विचारधारा है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि ये सम्मेलन सिर्फ विदेशों से जाके चंदा इकट्ठा कर लिया और यहाँ प्रतिनिधि शुल्क के रूप में लंबा मोटा चंदा लिया, प्रतिनिधि शुल्क लिया, और ये तो सिर्फ एक चंदा इकट्ठा करने के लिए। प्रतिनिधि शुल्क तो लिया गया है, ये तो मुझे भी जानकारी है, क्योंकि मेरे कुछ जानकार लोग वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ अच्छी खासी हजारों रुपए उनको वहाँ पे जाने के लिए फीस है कोई देनी पड़ती है। अभी मुझे बड़ा हैरानी हो रही थी कि हम तो जब समाज के लिए पैसे मांगते हैं तो हमें तो इतने सारे पैसे, मतलब हम लोग खुद ही से ही इकट्ठा करके मुफ्त में ही सारे कार्यक्रम करते हैं। जितनी भी जनसेवा करनी होती है हम स्वयं से करते हैं। अभी सम्मेलन के लिए सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि शुल्क कितना लिया जा रहा है? मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपए ये लोग कुछ है, ऐसा कुछ रकम है मुझे बताई गई। हाँ, मुझे बताया लोगों ने कि जो वहाँ रहेंगे उनके लिए 30,000 रुपया है और जो खाली दिन का अटेंड करेंगे उनके लिए 15,000 रुपया है।
तो वो और तो कोई जो भी- वहाँ पे जिस तरह का सम्मेलन उन्होंने किया होगा उसमें उन्होंने प्रो राटा बेसिस पे सबसे पैसे लिए होंगे। और जबकि उनके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली के हैं भारत वतवानी जी, वो कहते हैं कि हम किसी से कोई प्रतिनिधि शुल्क नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि लोग कह रहे हैं हम पैसा दे रहे हैं? ये तो इसके पीछे वही क्या उसका कारण है? जवाब वही दे पाएंगे। मुझे तो हैरानी है, अगर पैसे नहीं ले रहे तो सम्मेलन कौन करा रहा है फिर? उसका शुल्क कहाँ नहीं, से आ रहा है? वो कह रहे हैं स्पॉन्सर्ड हमारे पास होते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, लंबा पैसा लेते हैं। नहीं, अगर स्पॉन्सर से ले रहे हैं तो फिर जो है प्रतिनिधि शुल्क तो जो लोगों कुछ से नहीं लोग लेना पीछे कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सम्मेलन के नाम पर धन उगाही कर रहे हैं, कि इनका मकसद यही होता है, जो पहले सम्मेलन हुआ या ये सम्मेलन हो रहा है, कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करें 127 देशों से मेरे 40-50 लोग आ रहे हैं, इन्होंने 127 देशों से 40-50 लोग आ रहे हैं और यहाँ से भी 250-300 लोग पहुंचे नहीं, हैं। 127 देशों से 40,000 लोग कैसे हो सकते हैं? 127 देशों से तो 127 लोग तो कम से नहीं, कम होने चाहिए। इनके पास अभी की जो सूचना है उसके अनुसार इन्होंने मुझे बताया है। अच्छा। वो बाकी आने समय बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो बोले हमारे पास पैसा देने वाले लोग बहुत हैं, है ना। और पहले कह रहे कि कोई भी लोग आना चाहें, जी। फिर कहते हैं वो सबके लिए हम एंट्री नहीं देंगे, वो तो जिसको हम बुला रहे हैं वही आ रहे हैं। सवाल ये उठता कि देश में 1.5 से पौने 2 करोड़ सिंधी लोग रह रहे हैं जी और 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के लिए जो सम्मेलन का नाम दिया जा रहा है जी। वो मात्र मुट्ठी भर 200-250 लोग, जो जिसमें से 50-60 तो नाच गाने वाले लोग हैं जी। जो वहाँ पहुँच रहे हैं मेरी जानकारी अनुसार, है ना। और बाकी कुछ लोग जो है गैर सिंधी हैं। तो कौन से सिंधी हैं और किनके लिए सम्मेलन हो रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने बात की, ये तो आपने बताया ना कि उन्होंने बोला कि विशेष वर्ग के लिए है ये। हाँ तो फिर सिंधियों का विशेष वर्ग के लिए तो ये पूरे आम सिंधी का तो कार्यक्रम हुआ ही नहीं ना। तो सिंधियों का नाम क्यों लिया जाता है? आप भी तो सम्मेलन करते हैं, आप भी अपनी मीटिंग बुलाते हैं। इसके पहले जो मैंने सम्मेलन जाके देखा है, मैं खुद भी कई सम्मेलनों को अटेंड किया है हिंदुस्तान के अंदर ही। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक बड़ा संगठन रहा है, उसके सम्मेलन मैंने भी अटेंड किए हैं। वहाँ तो कभी प्रतिनिधि शुल्क नहीं लिया गया और वहाँ देश को ओपन किया गया कि जो भी आना चाहे सबके लिए ओपन रहता है। ये तो हम लोग भी जो भी कार्यक्रम हमने उत्तर प्रदेश में किए हैं, हम एक पैसा किसी से भी नहीं लेते। ये पहला सम्मेलन मैं देख रहा हूँ। 2-3 सम्मेलों की इधर ये डलवानी का देखा, इनका देखा, जहाँ पैसा तो खूब लिया जा रहा है लेकिन सिंधियों के नाम पे कोई बात नहीं होती है। आज देश में बहुत बड़े हिस्सों में सिंधियों का धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है ना कि आप अगर एक प्राइवेट फंक्शन कर रहे हैं तो वो अलग बात हो जाती है। आप लोगों ने कभी संस्था से सवाल नहीं किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आप जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, अभी जो है हमें नहीं पता इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है और ऐसा इन्होंने कभी हमसे भी कोई बात करने का प्रयास नहीं किया है। आप जानते हैं राजू मनवानी का, कभी आपने नाम सुना है? जी, राजू मनवानी से मैं 2-3 बार मिल भी चुका हूँ और ऐसे तो मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन संस्था के बारे में कभी बात नहीं। सामाजिक इनका क्या सरोकार रहा है, कहाँ से हैं, क्या है? मुझे पहले काम इन्होंने पहले कुछ काम किया समाज के लिए? मुझे ये पता है कि ये लायंस क्लब से हैं, बाकी इससे ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कोई इस तरह का कहीं कुछ पढ़ा नहीं है। क्योंकि समाज में तो कहीं इनका नाम सुना नहीं गया है। मैंने किसी समाज में कहीं न्यूज़पेपर में किसी के व्यक्ति के मुंह से ऐसा मैंने सुना नहीं है कि उन्होंने कोई सामाजिक कार्य किए हैं। बाकी किए भी होंगे तो मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सम्मेलन सिंधियों के लिए कुछ? मैं इस सम्मेलन को एक प्राइवेट पार्टी मानूंगा कि भी जो अगर गिने चुने लोग, ये कोई किसी धनाढ़ गिने चुने लोगों को लेके सम्मेलन किया जा रहा है यहाँ पे या पुणे में या कहीं पे भी, तो उसको मैं इस तरह से मानूंगा कि एक प्राइवेट फंक्शन है जिसमें उनके डिस्क्रिप्शन पे लोग आ जा सकते हैं। तो वो एक आम जन के लिए सम्मेलन तो है नहीं ना, सिंधी समाज के लिए सम्मेलन है। तो उसमें जो है हमारा प्रश्न करना कोई उचित नहीं बनता, क्योंकि अगर वो प्राइवेट फंक्शन कर रहे हैं, प्राइवेट फंक्शन कोई भी कहीं पे भी कर सकता है। लेकिन अगर वो सिंधी समाज के लिए कर रहे हैं और सिंधी समाज ही अगर उसके अंदर नहीं है, नदारत है, तो फिर उसमें आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्या भला होगा इससे? चलिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्या उम्मीद करेंगे? नजर की बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी नजर न्यूज से बात करने के लिए। धन्यवाद आप। इस वार्ता के बाद हमारी नज़र न्यूज़ लगातार इस कार्यक्रम के विषय में और जानकारियां देता रहेगा, जो कि कई लोगों से बात हो चुकी है उसको क्रमशः चलाकर आपको अवगत कराता रहेगा।